नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जावेद अटब, वेलकम सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, वेलकम वेलकम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद। हर्षित शॉर्ट्स, आ जाओ सर जी, आ गया। तो आज थंबनेल का जो है कि आखिर यूपीएस का स्टेटस क्या है, इसको लेकर आप लोग 2-3 दिन से सवाल भी पूछ रहे थे लाइव में। बहुत लोग बड़ी वैसे तो तमाम देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि यूपीएस में आखिर क्या हो रहा है, स्टेटस क्या है उसका, गजट कब आएगा, है ना? इसी बात का सबको इंतजार है। तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यही वो चैनल है और यही वो आदमी है जो आपको आपके जरूरत की हर खबर सबसे पहले आपको देगा। ये आप जान लीजिए। हाँ, मतलब आपके काम की, और वो क्रेडिबल, ये नहीं कि यहाँ जो आई खबर उसको कहीं और आपको चेक कर रहा है, मतलब हो गया सही है। तो वैसी खबर आपको यहीं पे मिलेगी। इस बात का जो है आपको, मतलब ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि मैं जानता हूँ जितनी मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए, आपकी खबर आपको, आपके लिए जाता हूँ, जगह-जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, खबरें पता करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे भरोसा है। और इतना मैंने भी देखा है और भी चैनल्स देखे, वो कोई इतना नहीं, वो तो बस इधर का उधर, उधर का उधर लेके कॉपी पेस्ट करके। आज तो एक खबर मैंने देखी कि भाई उसने कहा कि सारे केंद्रीय कर्मचारियों का इनकम टैक्स माफ हो गया और उसको 10,000 लोगों ने देखा। आप सोचिए, जो सरकार 18 महीने का अभी तक डीए नहीं दिया है, 8वां वेतन आयोग गठन है, वो इनकम टैक्स सारे केंद्रीय कर्मचारियों का माफ कर देगा और पैरामिलिट्री का, और उसको 10,000 लोगों ने देखा है। आप सोचिए किस तरह का, मतलब किस तरह से लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और लोग बन भी रहे हैं खुशी खुशी। क्या कोई केंद्रीय कर्मचारी ये सोच सकता है सपने में भी कि आज ऐलान हो जाएगा कि सारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो इनकम टैक्स माफ हो जाएगा? और मतलब केंद्रीय कर्मचारी, पैरामिलिट्री का स्पेसिफिक लिखा था। बोला हम तो कहते हैं भगवान करे हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हो जाएगा? लेकिन लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे कभी-कभी ये दुःख होता है कि अगर कोई आपके लिए मेहनत करता है, कोई आपके लिए जो है मेहनत करके हर जगह जाता है, परेशान होके जाता है कि भाई कुछ खबर निकले, सही खबर निकले। खबर तो देखिए कुछ भी बना दीजिए, लेकिन सही खबर निकले जो कर्मचारियों के हित के हो, कर्मचारियों के फ़ायदे के हों, कर्मचारियों के मुनाफ़े के हो, है ना? कर्मचारियों को राहत देने वाले हों, कर्मचारियों को सुकून देने वाले हों, वो जानकारी हम खोज के लाते हैं। उसको आपको कहना पड़ता है कि आप चैनल को सोचिए कि कैसे चलेगा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आपकी है। और वो लोग जो इधर-उधर से जो ऐसी खबरें बना लेते हैं कि सारे केंद्रीय कर्मचारी और पार्लियामेंट्रियों का इनकम टैक्स, अब उनको लोग भर-भर के देखते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी इतने। इसलिए कभी-कभी दुःख होता है कि लगता है कि मतलब वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलो ईमानदारी से कर्म, ये वाला जो एक सेक्शन है जो कर्मचारियों के लिए है, खासकर मैंने तब बनाना शुरू किया जब ओपीएस का आप लोगों का जो है मुद्दा, मतलब होता अभी भी है, लेकिन उस समय बीच में आया तो वहाँ लगा कि हाँ, यहाँ पे जो है एक इनको अगर सही जानकारी दी जाए तो लोग देखेंगे, लोग उसको एप्रिशिएट भी करें। और मैंने ईमानदारी से हर जो भी इस ओपीएस से जुड़े लोग थे, हर उस प्लेटफ़ॉर्म, इस प्लेटफ़ॉर्म पे सबको मौका दिया, चाहे जो भी हो। हमें आपसी लड़ाई, आपसी इससे हमने अपने को दूर रखा। हमने जो कर्मचारियों का हित था, जो कर्मचारियों के फ़ायदे की बात थी, जो कर्मचारियों की बात कर रहे थे, हमने उनको, मतलब आपके लिए रिक्वेस्ट किया, उनको बुलाया, उनको मौका दिया ताकि आपको कुछ 2 बातें प नहीं पता चले, जो 2 बातें, जो सवाल हैं आपके, जिस जिस जो कन्फ्यूज़न में है, अगर आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं, तो उसको दूर कर सकें। तो इसलिए हमने आपके लिए ईमानदारी से इस तरह से कोशिश किया, ये सोचकर कि हाँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप इस चैनल को चलाएँगे आप लोग। तो मैं फिर कहता हूँ, इस चैनल को चलाने की, सँभालने की ज़िम्मेदारी आपकी है।
तो चैनल को बहुत कोई बड़ा नहीं होता, चैनल को जॉइन करके, इसको सहयोग करके, सपोर्ट करके इसको चलाए रखिए। बाकी देखिए हम हमेशा से और ईमानदारी से काम करेंगे इसमें, और उसमें जब होता है उसमें तो आप जब मन हो तब आप रोक भी सकते हैं। जो सपोर्ट होता है, जो जॉइनिंग है, आप तब तुरंत रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चैनल कहीं डेविएट हो रहा है, चैनल जो वादा किया था आपसे वो नहीं कर रहा, तो आप तुरंत सपोर्ट रोक सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। इसलिए चैनल को जॉइन करिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, बाकी तो हम हैं ही, है ना? बाकी हमारा वादा हम करेंगे। तो बात ये थी कि यूपीएस का स्टेटस क्या है? लेकिन देखता हूँ बड़ी आप लोगों को इंटरेस्ट होता है कि यूपीएस का स्टेटस क्या है? रंजन कुमार जी, सर प्लीज 8th पे कमीशन का कुछ अपडेट हो तो बताइए। 8th पे कमीशन का अपडेट तो हमने आपको बताया था कि उस पर मीटिंग हुई थी, उस पर मतलब जो जेसीएम में जो एक स्टाफ साइड होता है, जो कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल होता है, और एक तरफ जो सरकार के तरफ से जो अफसर्स बैठते हैं, ये दोनों, तो उसमें जो सरकार के सेक्रेटरी हैं, मतलब उस सरकार साइड वाले के, उनके जो सबसे बड़ा अफसर देश का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनकी मुलाकात हुई थी एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा से, जो कि जेसीएम के सेक्रेटरी भी, यानी कि इधर कर्मचारियों वाला जो ग्रुप है, उनके सेक्रेटरी हो गए शिव गोपाल मिश्रा जी, और इधर के सेक्रेटरी हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इन दोनों सेक्रेटरियों की मुलाकात हुई थी, और हमने आज भी आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाया और कल भी बताया था आपको कि ये 100% कंफर्म हो गई। जो हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि इन दोनों की मीटिंग हुई है, तो हमने आज आपको कल के लाइव में और आज वीडियो डालकर भी उन्हीं के संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनके बातचीत कर उनसे मैंने कंफर्म करवाया कि हाँ, ये मुलाकात हुई थी, और मुलाकात 8वें वेतन आयोग के बारे में हुई थी। अब उन्होंने इस बात पर ज़्यादा तो नहीं बोला कि क्योंकि देखिए वो समझ सकते हैं, है ना? अब देखिए आप कर्मचारी हैं, तो आपको लगता है क्यों नहीं बोला, है ना? लेकिन हम बाहरी हैं, तो हम, क्योंकि देखिए मुझे 8वें से कोई लाभ नहीं होने वाला है, ना ओपीएस से लाभ होने वाला है। तो मैं चीज़ों को बाहर से एक सही ढंग से देख रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है नहीं क्यों नहीं बोला? उसको बोलना चाहिए था। देखो, क्या होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं बोल सकते पब्लिक में, है ना? तो इसलिए नहीं बोला होगा, लेकिन जजमेंट आपका है। लेकिन ये बात जो उन्होंने जितना बताया ये था कि हाँ, मुलाकात हुई है। तो इससे एक चीज़ तो ये साफ हो गई ना कि मतलब आज जो हमने आपको पहले भी वीडियो दिखाया था बहुत पहले कि 8वें वेतन आयोग पे सुगबुगाहट है। कुछ न कुछ तो है, सुरसुराहट है कि कुछ न कुछ तो हो। उस पर भी उसके बाद हमने शिव गोपाल मिश्रा जी से भी बात करके आपको दिखाया था कि क्योंकि वो कह रहे थे कि हाँ, मतलब कुछ न कुछ है, तो मतलब आखिर ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सरकार के मन में क्या चल रहा है। अगर अगर 8वां वेतन आयोग नहीं है तो कुछ और है, तो जो भी है वो देंगे तभी तो पता चलेगा। ये तो आपने पिछले इंटरव्यू में देखा होगा जिसमें से गोपाल जी खुद कह रहे हैं कि भाई जो भी है वो तो देंगे ना, बताएँगे ना, तभी तो उसपे कुछ चर्चा होगी। ऐसे कोई क्या जानेगा? तो इस बात को लेकर जो है मतलब इस पे हुई तो ये हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप अ, आज या बाद में लेट से चैनल से जुड़े हैं और आप पहले की वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएँगे तो वहाँ पे 8th पे कमीशन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सेक्शन, उसमें सारे वीडियोज़ हैं, तो आप वो जाके देख लें पुराने वाले। तो आपके जो ये जो सवाल हैं मुझे लगता है कि आपको सारे जवाब मिल जाएँगे। दर्शन सिंह पंजाब से। जी दर्शन जी, बहुत स्वागत। पंजाब में कहाँ से हैं आप? प्रफुल्ल, आपके वीडियो सही होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। आज प्रफुल्ल जी लगता है ठीक मूड में हैं? कल लगता है प्रफुल्ल जी को कह दिए कि आपको नहीं मिलेगा 8वां वेतन आयोग, तो आज सही हो गए लगता है। कोई बात नहीं, आप भी मज़ाक करते हैं, हम भी करते हैं, तो ऐसे हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस हम कुछ खबर बता रहे हैं और आप कुछ खबर सुन रहे हैं। 10 बजे जो लाइव मैंने सिर्फ़ इसलिए किया है कि इसपे हमारे और आपके बीच, दोनों के बीच संवाद चलता रहे, है ना? वीडियो बना के तो वीडियो बना दिए, उसमें तो मज़ा नहीं आता ना, जो अभी बातचीत करने में आपका लाइव कमेंट में रिप्लाई मिलता है, तो वो एक अलग आनंद देता है। दुष्यंत मलिक जी नमस्कार जी, दुष्यंत जी नमस्कार, अजीत कमी नमस्कार सर, मैं राजस्थान से देख रहा हूँ। राजस्थान में कहाँ से देख रहे हैं अजीत जी?
दर्शन सिंह हेलो सर, हेलो जी, दर्शन जी, हेलो। तो सीताराम मेरा जय हिंद सर, आप एक बार छिब्बर सर से ओबीएस के बारे में पता। जी सीताराम जी, मैंने कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी, मैंने कोशिश की थी फ़ोन पे बात करने का, शायद वो यहाँ नहीं है या फिर बाहर हैं या फिर बिज़ी होंगे। मैंने 2-3 बार कोशिश की थी उनसे संपर्क करने की, और ऐसा नहीं कि मैं लगा हुआ हूँ कि जिस दिन बात हो जाएगी उस दिन आपके लिए वीडियो मैंने और भी इंतज़ाम किए हैं। देखिए चलिए ठीक है, वो कहीं व्यस्त होंगे तो ठीक है, लेकिन केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही है ना। तो उस पर हम नज़र रखे हुए हैं ना, उसको जैसे ही हमें कुछ प क्योंकि देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में जो है ना, आप जब तक कुछ भी एकदम पक्के तौर पे नहीं मिल जाए ना, तो आप उस पे स्पेक्युलेट भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कुछ बैठ के अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट के मैटर में थोड़ा-सा आपका मैटर भी क खराब ना हो जाए, ये भी देखने को सोचना पड़ता है ना। तो इसलिए बड़ी सावधानी से, कोई बात नहीं, हमें भी हम समझ सकते हैं कि आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि उस पे आखिर क्या होगा, और हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि उस फ़ैसले से आपको इतना परेशान होने की शायद ज़रूरत ही कभी ना पड़े। तो इसलिए हमें भी इंतज़ार है, तो धैर्य रखिए थोड़ा और देखिए क्या होता है। और मेरी तरफ से जहाँ बात है, तो मैंने पहले भी कोशिश की थी, अभी बीच में 2-3 बार उनको फ़ोन लगाया था, लेकिन बातचीत नहीं हुआ, और ये मैं जब कह रहा हूँ लाइव, इसका मतलब है कि सही कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। और मुझे गलत बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं गलत क्यों बोलूँगा? क्योंकि अगर आप लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो आप ही के लिए तो कर रहा हूँ ना। तो गलत क्यों बताऊँगा? तो इसलिए कह रहा हूँ कि तो हमने कोशिश की थी, हम फिर कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करते हैं। और हमने आपको जैसा कि बताया कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है ना, अगर उनके पास समय नहीं होगा तो देखें कोई और तरीका है, उस पे हमने सोचा है, उस पे हम कर रहे हैं। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट मिलेगा, बस दिक्कत ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम इस पे कुछ भी जो है ना, इधर-उधर कुछ भी मतलब थोड़ा-सा भी रिस्क नहीं ले सकते कि कुछ गलत खबर हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, तो उस पे रिस्क नहीं ले सकते, और मामला आप लोग के लिए खराब हो जाती है, हम नहीं चाहते। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम उस खबर पे एकदम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ होगा, पहले वहाँ भी पहले हमारी कोशिश रहेगी आपको ही खबर देने, क्योंकि पैरामिलिट्री के भाइयों से जो मतलब मेरी नाराज़गी थी कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग उसको अ, चलिए ठीक है, जॉइन करने की तो बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन मतलब किसी का मन करता है, किसी का नहीं करता है, उसकी स्वेच्छा होती है, लेकिन सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है, तो सब्सक्राइब क्या करें? तो इस बात को लेकर जो मुझे काफ़ी फ़ोन आए, और मतलब उसके बाद तो ऐसे फ़ोन आए जैसे लगा कि अ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग करते हैं और देखते हैं। तो नहीं, मेरा ये कंसर्न था ना कि मान देखिए 2 रास्ते हैं, या तो मतलब सब्सक्राइब्स इतने बढ़ जाएँ, लोग देखें, तो थोड़ा चैनल को जो है सर्वाइव करने का एक साधन मिल जाएगा, या फिर जॉइन करें। तो सोचना तो आप ही लोगों को ना, कैसे अपने चैनल को रखना है। तो या तो जॉइन करें, या फिर इसको इतना बढ़ाएँ, इतना सब्सक्राइब कराएँ कि बढ़े, लोगों के बीच जाए, लोग फैले, लोग देखें। तो मतलब मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि चैनल का एक रनिंग कॉस्ट जो है, तो वो चल हो जाए, ताकि चैनल चलता रहे और आपके लिए काम होता रहे। तो तो उन्होंने मतलब जिस तरह से उन्होंने कल भी आपको ज़िक्र किया था कि पैरामिलिट्री के भाई थे वो, सुबह-सुबह उनकी जाने को मणिपुर जाने का ड्यूटी लग गया था। तो वो जाने, तो उस समय उन्होंने जाते-जाते फ़ोन किया। तो मन थोड़ा मेरा भी हो गया कि बताओ कैसी नौकरी है, इतना मतलब टफ़, कि कब क्या पता कब कहाँ का ऑर्डर आ जाए, कहाँ निकलना है। और वो लोग बिना हिचकिचाए, बिना मतलब होता है ना अनमना किए हुए, जैसे होता है ना आजकल सर्दी में सोते हैं तो मन करता है थोड़ा और सो जाएँ, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके साथ ये आज़ादी नहीं होती है। तो आप सोचिए ना कि कितने मेहनत, मतलब कितनी टफ लाइफ़ है उनकी। ये अलग बात है कि ट्रेनिंग में और देश प्रेम में वो लोग इतने मतलब इतने कठोर हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अपने ऊपर जज़्बात पे, अपनी भावनाओं पे काबू रखते हुए जो जब ऑर्डर जहाँ का आ जाए तुरंत निकलते हैं। तो मुझे तो दिल से बात छू गई उनकी, जो कल उन्होंने फ़ोन करके जो है उन्होंने बताया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पैरामिलिट्री के भाइयों, आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखिए बस, क्योंकि हम भी नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका मैटर जो कोर्ट में है वो गड़बड़ाए। तो इस उस पे थोड़ा धैर्य रखिए, और ये आप निश्चिंत रहिए कि हम तो कोशिश करेंगे ही हमेशा कि सबसे पहले इस पे कुछ भी होता है तो हम पहले आपको खबर दें। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो सीताराम बेहरा जी, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब से संतुष्ट होंगे।
वैसे कहाँ से है सुताराम बेहरा जी? ये तो उड़ीसा में से लगता है आप हैं। हुँ, हर्षित सर मैंने भी देखा था। हर्षित क्या था? अच्छा वो वाले वीडियो इनका तो वही कह रहा हूँ कि बताओ कैसे-कैसे मतलब लोग हैं जो वीडियो बना भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, हैं? तो ये जो है बड़ा तो वही तब दुःख होता है ना कि अगर तो फिर क्यों नहीं मतलब हम भी उसी तरह बैठ के बना लें कि भाई ये हो गया, वो हो गया, पैसे भी आएँगे, है ना? तो लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई नहीं जो क्रेडिबल है, जो जो जानकारी अपने पास आई वही जानकारी देते हैं आपको ताकि यहाँ के बाद कहीं और आपको कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब अंगवानी का नाम एक क्रेडिबल प्लेटफ़ॉर्म की तरह और इस पे हमने काम किया है क्योंकि शुरू से हमने बहुत सोच समझ कर कोई भी चीज़, कोई भी बात यहाँ पर की है ताकि इससे कोई जैसे अब रेलवे के ही चुनाव थे, हमें चुनाव से क्या मतलब है ये बताइए? रेलवे का चुनाव था चलो ठीक है, चूँकि इस बार यूपीएस का मसला था, इसलिए देश भर के तमाम कर्मचारियों की नज़र रेलवे पर भी थी, तो हमने उसको किया। नहीं तो रेलवे के चुनाव हमें उससे क्या हमें तो मतलब है कर्मचारियों से ना, कर्मचारियों का इंटरेस्ट कहाँ है? तो इस बार चुनाव में कर्मचारियों का इंटरेस्ट था कि भाई रेल में चूँकि जेसीएम में ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं 2 संगठन यूनियन से सब फेडरेशन से गए थे जो जीत के आए हैं। तो उनकी बड़ी नज़र थी कि इन लोगों का क्या होगा और हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई थी कि जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे थे, तो मुझे भी था कि भाई देखते हैं क्या होता है चुनाव में। इसलिए तो देखिए हम कई जगह खुद भी गए थे। अपने वहाँ पर जाके आपको दिखाया भी था। तो इसलिए दिलचस्पी थी कि आखिर क्या होगा चुनाव में इस बार रेल के चुनाव में। और जिस तरह से रेल से ज़्यादा जो है अन्य विभाग के मतलब दूसरे विभागों के कर्मचारियों की रुचि थी इसमें, कि आखिर इस चुनाव में और क्या होगा? ख़ासकर शिव गोपाल मिश्रा जी को लेके आप लोगों का जो प्रेम था, उसको लेकर भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि आखिर क्या होगा? क्यों इतना विरोध है? तो हमने उसको देखा भी। तो इस बहाने मुझे रेलवे को बहुत अंदर तक जाकर समझने का भी मौका मिला, लोगों से भी मिला। लोग बड़े अच्छे मतलब हैं, चाहे यूनियन के हों या कर्मचारी हों, सब मतलब बहुत लोगों से मिला। इतना तो मैं मतलब नहीं मिला था पहले, तो इसलिए कह रहा हूँ कि तो रेलवे को नज़दीक से थे। वही कह रहा हूँ तो हमारे लिए क्या हमारे लिए तो मतलब ये है ना कि कर्मचारियों के मतलब कि क्या खबर है? तो चुनाव में क्या हुआ, नहीं हुआ, हालाँकि देखो चुनाव में जो हुआ आपको पता ही है ना? ऐसा नहीं कि मैं उसको चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि रेलवे के चुनाव को क्या चर्चा हम करें? हम चुनाव से तो कुछ नहीं होना है। तो हमें सिर्फ़ मतलब है कि कर्मचारियों का किस चीज़ से फ़ायदा होगा, वो कौन-सी चीज़ है जो कर्मचारियों को प्रभावित कर रही है, तो हम उस पर बात करते हैं आपसे और हमेशा कोशिश भी यही करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं या जो भी बात करते हैं, तो उसमें यही रहता है हमारा और बाकी पॉलिटिक्स किस यूनियन का, किस फेडरेशन का, किधर से कहाँ चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कर्मचारियों के प्रति ज़िम्मेदार हैं, कर्मचारियों को के लिए हमने ठाना है कि कर्मचारियों को यहाँ पर हर चीज़ देंगे, हर जानकारी देंगे। तो बाकी पॉलिटिक्स-वॉलिटिक्स देखिए जिनका काम है वो करें। तो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो है हम आपके लिए ये करें। तो हुँ, वही तो। प्रमोद गुप्ता जी आप सही बात कहते हैं। चलिए जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जब आप ऐसा कहते हैं, ये नहीं कि मेरी तारीफ़ है तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है क्योंकि जब आप जो कुछ कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये काम मैं मन से करता हूँ, दिल से करता हूँ आपके लिए, है ना? वही मैंने कहा ना कि देखिए करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वीडियो बना सकते हैं, हम भी मोदी-राहुल पे वीडियो बनाएँ, उसपे खूब व्यूज़ भी आएँगे, पार्टी वाले हमारा वीडियो भी बढ़ाएँगे, है ना? कुछ पैसे भी दे देंगे, है ना? लेकिन हमने वो सब नहीं सोचा, हमने कहा कि वो वैसा काम करके क्या करना? तो एक जगह थी जहाँ मुझे लगा कि कर्मचारियों के लिए स जो अपना समय देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगाते हैं, उन्हीं को अगर सही जानकारी देने का एक सही ज़रिया बन जाए, प्लेटफ़ॉर्म बन जाए, तो कर्मचारियों का अपना काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा कि चलिए ठीक है, हम भी इसमें लग के जो है अपना
और आपका भी काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये चुना कि भाई चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए करेंगे, ये करा। तो इसलिए इसलिए सही इसलिए करूँगा, इसलिए मैं दिल से करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर दिल से करूँगा, सही चीज़ें बताऊँगा तभी तो आप लोग भी आएँगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको मुझसे कोई प्रेम मोहब्बत हो गई कि आएँगे आप। आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो वहाँ पे कुछ सही बात मिलेगी, कोई सही जानकारी मिलेगी तभी आप आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे। नहीं तो इतने बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो ये तो तय बात है ना, सही बात है। तो इसलिए तो आप जब कहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रमोद गुप्ता जी। सनी दलाल, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है बताएगा कोई? अरे भाई उसी बताने के लिए तो बैठे हैं, तो बीच-बीच में बात भी हो जाती है आपसे। वीआरएस का क्या है सर यूपीएस में? जी हाँ, बिल्कुल वीआरएस का क्या है ये हमने आपको बताया था। रन विथ फन सर स्टेट पुलिस के लिए भी आवाज़ उठाओ, मैंने आपको कमेंट किया था कि चैनल के नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है 7428706677 7428706677 इस नंबर पर आप जो भी स्टेट पुलिस मतलब ठीक है स्टेट पुलिस के लिए समस्या उठाएं तो कोई तो बात करने वाला होना चाहिए ना, कोई तो बताए समस्या क्या है। या तो आप बताइए या आप बताएं तो बहुत बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हाँ सही बात करें लोग बस। तो या तो आप बताएं या आपका कोई एसोसिएशन है संगठन है तो उनका नाम नंबर दे के और समस्या के साथ मुझे जो नंबर हमने बताया और नंबर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, उस नंबर को आप मैसेज कर दीजिए। वो तो मैंने आपको कमेंट भी किया था कमेंट में। तो ठीक है रन विथ फन जी, तो स्टेट पुलिस के लिए हम बिल्कुल हर कर्मचारी के लिए हम आवाज़ उठाएँगे। आप भेजिए उसको। सुब्रता देवनाथ जी हाय, हाय। हेलो जी, रणवीर सर यूपी पुलिस अरे हम देश के तमाम पुलिस वालों को उठा देंगे, आप भेजिए तो डिटेल आखिर क्या इश्यू है। सर सीएपीएफ के लिए जब शिव गोपाल जी से मिलो तो पूछिए कि क्या यूपीएस में सीएफ के लिए देखिए मैं सिर्फ शिव गोपाल जी से नहीं मिलता हूँ, वो तो सेक्रेटरी हैं, तो जो एनएफआईआर के उनके लोगों से भी मिलता हूँ। बात मैं डिफेंस वाले उनसे भी करता हूँ। बात ये है कि कौन बताता है आपको, कौन मतलब ऐसा नहीं कि सवाल ये सवाल हम बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि ये सवाल जो है, इस सवाल पे हमने कई बार पूछा है और ये वीडियो फिर मैं आपको भी कहूँगा कि आप पिछले वीडियो देख लें और इसको लेके दोनों ने एआरएफ और एनएफआई दोनों ने जो है भेजा हुआ है प्रस्ताव कि ये जो उसको 20 किया जाए। और मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट आएगा, जो गज़ट आएगा उसमें ये चीज़ रहेगी। मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए क्योंकि सरकार को भी लगेगा ना कि मोस्टली जो है 50% वगैरह और जो कहते हैं वो सब हो ही गया, तो इसको भी करके जो है 10% कंट्रीब्यूशन का मामला फँस रहा है और ये क्योंकि गारंटीड वगैरह तो है ही, मिनिमम पेंशन भी है। तो जो फँस रहा है वीआरएस और वीआरएस लेने के बाद जो है वेटिंग पीरियड तो नहीं है उसमें वो पेंशन लेने में ये और 20 साल। तो यही 2-3 चीज़ तो है जिसको के लेकर कर्मचारियों का विरोध चल रहा है और कंट्रीब्यूशन वाला। तो वो मुझे लग रहा है कि सरकार भी अगर उनको थोड़ा-सा भी ये होगा कि भाई जब इतना कर दिया तो इतने के लिए सरकारी कर्मचारी को क्यों नाराज़ करें, उनको खुश कर दें। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाए, तो ये है, तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। तो ये है रतन बीआरएस का क्या यूपीएस कब आएगा? जी, यूपीएस कब आएगा, यूपीएस का स्टेटस क्या है, आज उसी पर जो है हम बात करेंगे। शोभनी देवी जी 8th पे कमीशन आएगा या नहीं? ये तो देखिए हम लोग भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन आएगा, लेकिन मैंने निजी तौर पे आपको बताया था कि मुझे लगता है कुछ न कुछ ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, आएगा ज़रूर कुछ न कुछ। रवि पांडे नमस्कार सर, सूरत गुजरात सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, अगर वहाँ पे कोई इश्यू हो, कोई आप हाइलाइट करना चाहते हो तो मुझे बताएँ बिल्कुल। चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, मैं आपकी सुविधा के लिए मैं भी बता देता हूँ। 74287428706677 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। रंजीत भाकुनी जी सर क्या आपको लगता है यो जी मुझे लगता है क्योंकि ये जब अगर मान लीजिए जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से बता रहे हैं लोग कि इतनी गारंटीड पेंशन हो गया, है ना? मिनिमम पेंशन हो गया,
तो जब इतना सब कुछ कर दिया है तो यही 2-3 चीज़ें हैं ना, तो उसको भी मुझे लगता है वो मान जाएँगे, तो मामला मैटर ये हो जाएगा, कर्मचारी भी खुश हो जाएँगे और सरकार को भी मतलब हो जाएगा कि भाई कर्मचारियों का दिल जीतने का। तो इसलिए मुझे जो है लग रहा है कि ये हो सकता है। राजीव की पाठशाला, सर मैं पुणे से सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। पुणे से आप सुन रहे हैं, पुणे के आस-पास और जगह फैला दीजिए ताकि और जगह से भी लोग सुनें, है ना? सतीश प्रसाद जी आप पत्रकार हैं, आप दोनों मान्यता प्राप्त प्रमुखों से पूछिए कि अब तक बोनस कौन से वेतन आयोग से मिल रहा है? जी, इसको लेकर देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें तो पहले था नहीं सरकारी कर्मचारियों के मसले पे तो मैं पहले कुछ ऐसा तो कर इसलिए मुझे लेकिन आपके मैं देख रहा हूँ ये सवाल 2-3 दिनों से खूब आ रहा है, तो इसको ज़रूर पूछेंगे। और इसको 1-2 लोगों ने तो मुझे चैनल पे व्हाट्सएप पे भेजा है मैसेज देखा है मैंने, तो आप भी इसको भेज दें। ये भी थोड़ा आजकल बहुत दिक्कत होने लगा, अब इतने मैसेज आने लगे ना कि उसको अब मैसेज को भी एक जगह रखो, उसको भी ये करो, फिर वीडियो भी बनाओ, फिर लोगों से मिलने जाओ, जानकारी तो बड़ा इसलिए ना कभी-कभी ये लगता है कि इतना मेहनत, इतना परिश्रम करके फिर जो है ना, तो इसलिए कहता हूँ थोड़ा जॉइन करके सपोर्ट करिए ताकि मैं भी थोड़ा अपने काम को थोड़ा-सा बाँटूँ ताकि मैं फ्री रहूँ तो मैं थोड़ा-सा आपके लिए और लोगों से मिलूँ और जानकारी लूँ और जगह ज जाऊँ। तो इसलिए कहता हूँ ना कि ये जैसे है ना ये मैसेज वाला भी अब एक समस्या इतना मैसेज आते हैं आपके तो एक होना चाहिए ना कि उसको प्रॉपर जो है मैसेज ये हो कि हाँ भाई ये चीज़ हो जाए। कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं मैसेज रखता हूँ सब लेकिन कभी-कभी वो छूट जाते हैं। क्योंकि वो एक शुरू में तो कम होते थे लोग, अब तो आप लोग इतना बढ़ गए हैं कि जो है शुरू में तो कम होते थे तो वो मैं लिख लेता था अपना कहीं पे। लेकिन अब मतलब है ना हर इश्यू पे आपके अलग-अलग होता है ना मैसेज, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा उसको सीरियसली सोचिए जॉइन करके सपोर्ट करिए। ताकि और आपके लिए चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन हो। तो सतीश जी इसके लिए मैंने कहा कि ये सवाल और भी लोगों ने पूछा था, आप भी इसको व्हाट्सएप कर दीजिए, इस सवाल को हम पूछेंगे अगली बार जब भी बात होगी तो। ठीक है कि ओपीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे भाई बिल्कुल मिलेगा, मिलना भी चाहिए, ये मैं कैसे कहूँ कि नहीं मिलेगा? जय माँ लक्ष्मी देवी, यो नोटिफ़िकेशन में आपका यूपीएस के बारे में बताया गया मतलब काइंडली एक्सप्लेन। प्रफुल्ल शिव गोपाल मिश्रा से कब बात करने वाले हैं? मैंने उनको उनसे टाइम माँग लिया, जब वो समय दे देंगे मैं जाके बात कर लूँगा और आपके ये सवाल पूछ लूँगा। हाँ, समय भी तो मिलना चाहिए, कोई हमारे समय के मुताबिक तो कोई अवेलेबल नहीं होता ना। पिंटू यादव जी सर रेलवे बोर्ड से सुपरवाइजरी कैटेगरी के प्रमोशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाया है। उसको भी हाँ, तो ये पिंटू जी आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप इसको ज़रूर मेरे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे इसको आप मैसेज ज़रूर करिए, ये मैं पक्का पूछूँगा क्योंकि रेलवे का है तो किन्हीं ने बहुत लोग हैं तो किन्हीं न किन्हीं से पूछ लूँगा मैं उस पे इसको उठा भी देंगे। तो 7428706677 राजीव की पाठशाला सर आपसे कुछ स्पेशल सॉल्यूशन अच्छा स्पेशल सॉल्यूशन कैसे क्या होगा? एक तो सॉल्यूशन उस पे स्पेशल सॉल्यूशन क्या होता है? हम मुझे तो आप सबसे स्पेशल हेल्प चाहिए, चैनल को जॉइन करिए बस। देखिए स्पेशल सॉल्यूशन क्या है, जो जो हो पाएगा, जो लगेगा कर कर पाएँगे, मदद हो जाए तो बढ़िया है ना, एक-दूसरे की मदद करना ही तो ज़िंदगी है। तो मदद अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा, उससे पीछे नहीं हटूँगा। रंजीत भाकरे सर एक बार पूछिएगा कि वीआरएस जी मैंने पूछा था आप पुराने थोड़ा जी आप पुराने ज़्यादा ना देखो तो आप अभी जो है चुनाव के समय का ही वीडियो देख लो, उसमें भी मैंने पूछा है, उसमें भी इन सब बात पे हुआ है बात। अमित सिंह जी 20 साल वाले पर भी और वीआरएस वाले पर भी पूछा है हमने। तो ये है। तन्मय फ्रॉम वेस्ट बंगाल बहुत-बहुत स्वागत है तन्मय जी।
कन्हाई रावनी जी जो आपने सवाल लिखे हैं ना 3, इसको देखिए, एक सवाल जो यूपीएस में 10% कटौती वापस, ये तो देखिए सवाल ऑलरेडी उन लोगों के ज़हन में है। दूसरा सवाल है 2016 से बोनस 17,909 क्यों मिल रहा है? ये सवाल एक नया है, इसको मैं पूछूँगा, है ना? और 18 महीने का एरियर तो इस पे हम उठा ही चुके हैं आपको बात। आरजी सर, मैं ऋषिकेश गायकवाड़ नासिक से हूँ, विनोद। चलिए, आज आपने अच्छा है ऋषिकेश गायकवाड़ जी, आपने नाम बता दिया, नहीं तो मैं रोज ये सोचता था कि ये आरजी कौन आते हैं, ये कहीं राहुल गांधी जी तो नहीं, जैसे जनता का मूड जानने आजकल इधर उधर चले जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी आ जाते हैं कि कर्मचारियों का मूड क्या चल रहा है उसमें आके देखें। तो आपका ऋषिकेश गायकवाड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने जो मेरे दिमाग में इतने दिनों से वो पहले ही चल रही थी, वो आपने अ, खत्म कर दिया। राजवीर सिंह जी, राजस्थान पुलिस के हालात। अरे सर, तो मैंने आपको कहा राजवीर जी, चाहे यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, जो भी सरकारी कर्मचारी, आप उनका, मैंने आपको चैनल का नंबर भी बताया, आप उसमें मैसेज तो बताइएगा, तो मुद्दा मुझे, आप पहले मुझे मुद्दा लिख दीजिए, ताकि मैं जब उसको पढ़ लूं, समझ लूं, तब मुझे जो लगे, तब मैं आपको कॉल बैक करके तब मैं आपसे और बात कर लूंगा, है ना? रेलवे का बोनस 2016 से 17,990 वाला, ये हम पूछेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब नींद भी आने लगी है अब। बिजनेस, हाय सर, आई एम फ्रॉम गुजरात। अरे नाम तो लिखिए, बिजनेस से क्या है, नाम लिखा करिए। हर्षित शॉर्ट्स, हम सीएफ वालों को, बिल्कुल, मुझे लगता है जब इतना आपने इंतजार किया है, धैर्य रखिए, मतलब कर लीजिए, बेहतर होगा। उसके बाद फिर देखिए, मैं तो यही कर सकता हूँ ना, जो सवाल उठाते हैं, देखो मैंने उनसे शिव गोपाल जी से भी पूछा था, सीएपीएफ वालों का, तो जहां जो आपके मुद्दे उठा सकते हैं उनके सामने मैं आपके मुद्दे को लेके जाऊं, यही तो कर सकता हूँ ना। तो ये तो मैंने वहां पे किया था, जिस पर कि उनका जवाब भी बड़ा पॉजिटिव था, 20 साल को लेकर भी और वीआरएस को लेकर भी। तो यही कर सकता हूँ ना मैं, तो ये तो मैंने किया। और दूसरा रास्ता है कोर्ट का फैसले का इंतजार करना। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, इतना सब कुछ इतना किए ही हैं, तो थोड़ा और सही। और कितना दिन है वो, मैक्सिमम जनवरी तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो और जबकि जो मैंने ऐसे बता रहा हूँ कि जो लोगों से बात हुई, उस पे पूरी संभावना, लोग कह रहे थे कि मिल जाएगा आप लोगों को, तो फिर थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, ये हो समझ सकता हूँ, थोड़ा-सा और उत्सुकता बढ़ जाती है अंदर, और ये हो जाता है ना कि जब आपको लगता है कि बहुत लोग कह रहे हैं मिल जाएगा, तो फिर आपका थोड़ा-सा बेचैनी और बढ़ जाता है कि बस तुरंत आज ही मिल जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा उसको देखिए, बाकी देखिए, जहाँ-जहाँ आपकी बात उठानी, जहाँ से कि आपकी बात आगे बढ़े, वो मैं कोशिश कर देता हूँ, ताकि वो बात वहाँ पर, उस मुद्दे को वहाँ पर उठा देता हूँ, ताकि जो है वो बात वहाँ पे जाए। देवरा जी, जवाब तो दिया राजस्थान पुलिस की हालत पे, तो वो आप भिजवाइए, उनके जो नेता-वेता हैं, उनका सारा समस्या जो मुद्दा वो लिख के चैनल पे मैसेज करवाइए। अरे बाप रे! बहुत हो गया। एक चीज़ और जल्दी से मैं आपका मतलब, कुमार मिहिर जी बातूनी चैनल ना बनाएँ। देखिए मिहिर जी, मैं आपसे मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन आप फीडबैक दीजिए ना अच्छे से, कि हाँ भाई, थोड़ा-सा बता दीजिए, आप फीडबैक दीजिए, है ना? फीडबैक आप दीजिए, अ, अच्छे से दीजिए फीडबैक। हम तो फीडबैक लेते भी, हम तो लोगों से पूछते भी हैं। आप आपको पास अभी समय नहीं, कोई बात नहीं, तो वीडियो हमेशा पड़ा रहता है, बाद में देख लीजिएगा, है ना? रेलवे इलेक्शन में जो पार्टी जीते वो करने वाले हैं। जी मिहिर जी, आप सो जाएँ, कल अपडेट आप इसी वीडियो को देख लीजिएगा, इसी जो जो लाइव है ये वाला, इस पे आपको पता चल जाएगा।
देखो आप ही लोग हो ना भाई, सब आप लोग एक कर्मचारी परिवार ही तो हो। तो आप ही लोग इतना कमेंट करते हो ना भाई, तो उनको भी तो देखना ज़रूरी है ना कि सबको छोड़ दें, बताइए? तो अब मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका कमेंट देख लिया तो बाकी का छोड़ दें। तो सब तो एक ही कर्मचारी परिवार है ना, तो ऐसे ना करिए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। बहुत मैसेज है, मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ। सतीश प्रसाद, बहुत सही उत्तर मिला आपका। मैंने मैसेज भेज दिया है, बोनस अभी हमें 6 में। जी हाँ, वो मैंने आपको बताया था कि वो सवाल 2-3 दिन से लोग उठा रहे हैं इसको। आपने भेज दिया है तो बहुत बढ़िया, उसको सुविधा होगी मुझे कि वो रहेगा पास में। तो जब जब भी किसी से बात होगी तो उस समय जो सामने रहेंगे उनसे पूछ लेंगे। देवी सर, आज थोड़ा मीटिंग में लेट जाना प्लीज़, आज जो न्यूज़ है और कोई बात नहीं, अभी बताएँगे, रुक जाइए, अच्छा होगा। आप ही का हम भी इंतज़ार करते इसलिए नहीं बताए थे अभी। सरकारी कर्मचारियों के विभाग से आप भी बहुत अच्छी तरह से खेल सपना भी जो सब बढ़ाने के लिए थमने रहने से तो जो वेतन आयोग का गठन हो गया। कहाँ हमने दिया कि वेतन आयोग का गठन हो गया है? हमने तो दिया नहीं कि वेतन आयोग का गठन हुआ है। ताराकांत माया सिंह जी, अरे भाई आप तो हमारे लखीसराय से हैं, क्या है आपका कमेंट? जी साथियों, तो काफ़ी वक़्त हो गया। मैं एक चीज़ आपसे पूछ कर जो है इसको ख़त्म करता हूँ। क्या जिस तरह से कल मैंने 11 बजे किया था, 11 बजे भी आप में से कई लोग थे अवेलेबल, कई लोग उस समय हमारे साथ लाइव जुड़े थे। क्या इसे हम रोज़ 11 बजे कर दें, वो सही रहेगा? क्योंकि होता है ना कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भी मुक्त होकर जो है थोड़ा-सा सब काम निपटा के आ जाते हैं, तो आपके लिए ठीक रहता है। तो 11 बजे रात का समय कैसा रहेगा, वो उस पर आप बताएँ उसको करके। और जो जो खबर जो जो हमने आज रखा था जिस पर कि चर्चा करने, थोड़ी देर मैसेज थोड़ा-सा जो है रुक जाइए। बस आप खाली 11 बजे वाले पर दे दीजिएगा, देखिए मैं मैसेज पढ़ लूँगा आपका, तो फिर मैं आपका जो है उसके हिसाब से मैं कर लूँगा। तो ये मैं आपके चूँकि मैं हर कुछ आपसे पूछ के ही करता हूँ, आपके चूँकि ये दोनों एक-दूसरे का ये है, तो इसलिए हम जो आपको भी तरफ से भी सूट करे और हमें भी सूट करे, इसलिए जो है वो ठीक रहेगा। जी, तो देखिए जो बात ये है कि यूपीएस का स्टेटस क्या है, तो आज की तारीख में यूपीएस का सब कुछ फाइनल हो चुका है। ठीक है? यूपीएस का सब कुछ फाइनल हो चुका है। यूपीएस के सारे प्रस्ताव जो हैं, वो सब लिखे जा चुके हैं, क्या देना है, क्या नहीं देना है। और यूपीएस का मतलब अब जो है यूपीएस कभी भी आपके पास आ सकता है। तो अब जो सवाल उठते हैं, सवाल ये है कि यूपीएस में आखिर जब सारे प्रस्ताव लिखे जा चुके हैं, तो वो प्रस्ताव क्या है? वो क्या नियम है? वो सरकार ने क्या प्रावधान रखे हैं उसमें? और वो अब तो 2 चीज़ हो गया, अब अगर यूपीएस के सारे प्रस्ताव अगर लिखे जा चुके हैं, सारे प्रावधान अगर उसको लिखे जा चुके हैं, सारा रिकॉर्ड किया जा चुका है, अब बस आने के मतलब बस पब्लिक में आने की देरी है। तो आखिर उसमें तो उसमें जो है आखिर उसमें क्या है ना? तो उसमें वो प्रावधान क्या है, ये सवाल होता है और दूसरा कि वो किस दिन प्रावधान जो है, जो यूपीएस का जो गज़ट है, वो किस दिन आ रहा है, तो ये दोनों भी हम आपको पता करके जो है इसको क्योंकि अब यही सवाल बचता है। तो ये है कि इसको भी हम आपको बताएँगे कि आखिर वो प्रावधान उसमें क्या-क्या है और मतलब कि यूपीएस किस दिन आ रहा है क्योंकि सरकार के तरफ से पूरी तैयारी हो गई है, यूपीएस का फाइल बन चुका है, यूपीएस का गज़ट जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट हो चुका है, वो आपके पास अब आने वाला है, कभी भी आ सकता है। ठीक है? तो ये जो मैंने आज थंबनेल दिया था, उसमें यही जानकारी थी कि यूपीएस का स्टेटस क्या है, तो यूपीएस का स्टेटस यही है कि यूपीएस के सारे प्रावधान उसमें क्या होगा, नहीं होगा,
वो सारा लिखा जा चुका है। वो किताब डॉक्यूमेंट जो है बंद हो चुका है बन के, अब बस वो हमारे और आपके सामने आने वाला है। तो इसमें अब जो सवाल उठते हैं, अब सवाल ये है कि क्या है यूपीएस में? यूपीएस में क्या है? और वो यूपीएस का जो फाइनल गज़ट है, वो हमारे और आपके सामने कब आएगा? तो ये थी आज की खबर और यही हमने थंबनेल में दिया था और यही हम आपको बताने के लिए आज आए थे। तो अब जो हमारी अगली कोशिश होगी कि उसमें है क्या? यूपीएस में है क्या? जो आप लोग सवाल करते हैं बार-बार कि वो बीआरएस को लेके, 10% को लेके, है ना? देखो गारंटीड पेंशन तो है, मिनिमम पेंशन है, सब कुछ है, गारंटीड पेंशन पर डीए भी है। जो बात कर रहे हैं लोग, जो जेसीएम वाले बात कर रहे थे, मैं उस उनकी बातों मैंने देखा नहीं है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि देखिए, जेसीएम के अलावे जो भी बात कर रहा है, उसकी बात पे भरोसा मत कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ़ जेसीएम वालों को ही पता है या सरकारी अफ़सर को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है कि क्या है। ठीक है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने इंटरव्यू में जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं, जेसीएम के जो लीडर हैं, चाहे वो शिव गोपाल मिश्रा जी हों, चाहे एम राघवैया जी हों, चाहे बीसी शर्मा जी जो जेसीएम में जाते भी हैं, तो इन सब के साथ जो बातचीत करके वो इंटरव्यू में भी पड़ा हुआ है चैनल पे, तो उस आधार पे जो पता है वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने इन सब चीज़ों को इन सब ये सब बातें कही कि ये प्रावधान थे। तो अब फाइनली क्या प्रावधान है, ये पता करना है, ये है कि अब प्रावधान क्या है उसमें, सरकार ने क्या प्रस्ताव सरकार ने सीएपीएफ के लिए 20 साल के मसले पे क्या रखा है, सरकार ने वीआरएस पे के लेने के बाद जो कह रहे थे कि अब 60 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसको पेंशन क तब मिलेगा, तो इसके लिए क्या रखा है? और जो 10% कंट्रीब्यूशन का मामला है, इस पर क्या रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम अब पता करने की ज़रूरत है जो तो हम इस पर अब लगे हैं, ये हम आपको पता करके बताएँगे। तो ये अब जो पक्की खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पक्की खबर इसमें कहीं कोई कुछ भी इधर-उधर नहीं है, आपको कहीं से कोई कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको 200% या जितना बड़ा आप रखना हो परसेंट रख लो, 1000%, 2000% जो रखना है रख लो, जो मानना है मान लो। आपका यूपीएस जो है वो तैयार हो चुका है। अब वो आपके पास कभी भी आना है, वो अब कब आना है ये और उस यूपीएस जो तैयार हो चुका है, जो डॉक्यूमेंट हो चुका है, जो नोटिफ़िकेशन बन गया है, उसमें क्या-क्या प्रावधान है, उसके बारे में जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। तो वो भी जानकारी हम आपको देंगे, इसी चैनल पर देंगे और हम ही देंगे, यहीं पर देंगे और समय मैंने आपसे पूछा है कि 10 बजे या 11 बजे, तो वो आप बता दीजिएगा, उसके हिसाब से हम जो है वो टाइम सेट कर लेंगे। और तो ये थी मतलब बड़ी खबर जो कि आपको हमने किसी के पास ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। है ना? सबके पास है कि इनकम टैक्स माफ़ हो गया, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर इनकम टैक्स ही माफ़ हो गया, तो यूपीएस आए चाहे एनपीएस आए तो क्या वो ये है। तो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये खबर जो ऑथेंटिक खबर है, ये देखिए कि ये यूपीएस का सब कुछ तैयार हो गया है और वो अब आपके सामने कभी भी आने वाला है और उसमें क्या प्रावधान है और कब आने वाला है, ये 2 चीज़ मैं आपको जैसे ही पता चलेगा, जैसे ही मतलब उस पे हूँ लगा हुआ, जैसे ही पता चलेगा उस पर मैं आपको बताऊँगा। तो तो ये थी आज की खबर जो हमने जिसके लिए हमने आपको कहा था। तो मुझे लगता है कि आज के लिए अब इजाज़त दीजिए मुझे। मैं फिर कल जुड़ेंगे और बीच में मतलब ये समय तो तय है ही, अगर बीच में कुछ ब्रेकिंग आ गया या पहले ही कुछ मुझे पता चल गया जिसको लेकर क्योंकि मुझ में बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है जब मुझे कुछ नई चीज़ पता लगती है। मुझे भी लगता है कि मैं जल्दी जाके आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि जो खुशी मेरे अंदर है ना, वो खुशी आपके अंदर भी हो। आप भी थोड़ा खुश महसूस करें, तो मतलब कुछ अच्छा हो तो। तो इसलिए मैं बीच-बीच में आ भी जाता हूँ लाइव कि चलिए ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बीच में भी आऊँगा और आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा जैसा कि करता रहा हूँ। तो साथियों मैं 1-2 को देख लेता हूँ और कोई कमेंट ऐसा हो तो वो देख लेता हूँ। बाकी हमारी तरफ से लगता है कि आज की सभा को विराम देने का वक़्त हो चला है।
आप लेकिन 10 और 11 बजे वाले ऑप्शन पे ज़रा मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जब बात करें तो जितने ज़्यादा लोगों की बात हो पाए, जितने ज़्यादा लोग अपनी मतलब क्योंकि वो भी तो उम्मीद से आते हैं ना कि हाँ भाई हमारी ये बात है, हमारे मन में ये सवाल है, इसका जवाब कहीं से आ जाए। तो हम समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आप भी अगर बता दें वो समय कि ये ठीक रहेगा तो हम उस पर जो है मेरे लिए तो देखो 11 बजे का है, वो हो जाता है तो ठीक हो जाता है कि चलिए आप कहीं भी हैं थोड़ा-सा अपनी इस पे भी करते अपना आ गए 11 बजे ठीक है। नहीं तो 10 बजे भी तो ठीक है, 10 बजे कभी थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट जो लेट होगा, नहीं तो ठीक है 10 बजे। तो बाकी आप टाइम पे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और चैनल को जॉइन करिए, है ना? ये मैं कह रहा हूँ तो इस बात को इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा-सा ये मतलब ये चला पाना थोड़ा-सा ये मुश्किल हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैनल को बचाए रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को जॉइन करिए। तो 25 दिसंबर को खबर मिलेगा यूपीएस नोटिफ़िकेशन। आपको पता है तो चलिए ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं इस बात का, ये मैं आपको साफ-साफ कह रहा हूँ। अजीत कवि जी लिख रहे हैं कि 25 दिसंबर को खबर मिलेगा यूपीएस गज़ट नोटिफ़िकेशन का। तो ये मुझे तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ये आधिकारिक रूप से अभी नहीं पता है, ये मुझे पता होगा और जब मुझे लग जाएगा कि नहीं, ये जो भी मुझे पता चला ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। जैसा कि हम शुरू से कहते रहे कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से क्रेडिबिलिटी के नाम पे कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो सही होगा वही हम बताएँगे और जब सही होगा तब बताएँगे। और ये भी है कि सबसे पहले बताएँगे क्योंकि पता मैं जानता हूँ जो चैनल चल रहे हैं आजकल वो क्या चला रहे हैं मुझे पता है। तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि चाहे शनिवार हो, रविवार हो या ठंड हो या कुछ हो, मैं निकलता हूँ बाहर आप लोगों के लिए, लोगों से मिलता हूँ। लोग भी कहते हैं, "अरे! आप इतना क्यों परेशान होते हैं करने के लिए?" हमने कहा, "भाई जो काम करना है तो करना है, अगर अच्छी चीज़, अच्छी जानकारी देना है तो क्वालिटी काम हो तो ठीक है।" तो इसलिए। सर गलत सूचना मत दो, गिरधारी लाल चौधरी। क्या गलत सूचना हो गई भाई? आपको लगता है गलत सूचना है तो मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है गलत सूचना तो आप प्लीज़ जहाँ सही सूचना मिल रही है आप वो वहीं बने रहें। मैं तो हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ। चाहे मेरा प्लेटफ़ॉर्म हो या गलत अगर जहाँ से जा रहा है तो वहाँ ना रहें, बिल्कुल ना रहें। जहाँ सही मिल रही हो जानकारी वहीं रहें और मुझे पता है कि अंगवानी चैनल है जहाँ पे कि सिर्फ़ सही और क्रेडिबल जानकारी मिलती है। इस बात पे तो हम आपसे चैलेंज कर लेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ आपको सही मिल रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि सब सही है, आप वहाँ रहिए, कोई बात नहीं, है ना? तो 2 चीज़ है तो आपने जो मुझे टास्क दिया है 3-4 चीज़ों का, एक तो हो गया ये उसमें क्या है, जब यूपीएस का गज़ट तैयार हो गया है, तो उसमें क्या-क्या प्रावधान है और दूसरा कि वो किस दिन आएगा और उन लोगों के मीटिंग में उन लोग जो शिव गोपाल जी और जो कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में क्या हुआ था, ये 3 चीज़ें जो है आपने दी हैं पता करने को, तो इस पर जो है, ये है हमारे ज़हन में और हम इस पर काम कर रहे हैं। गिरधारी लाल जोशी सर आप नहीं, कुछ लोग गलत सूचना अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया उनके लिए तब तो, बहुत बढ़िया। सतीश प्रसाद जी हमें तो 10 पीएम अच्छा है, लेकिन हमें तो देखना है चाहे आप किसी भी नहीं, नहीं यार ऐसे कोई ज ये थोड़ी ना है, जो समय जो सबको सूट करेगा, जो ज़्यादा लोगों को ये होगा हम करेंगे, उस समय करेंगे। चलिए ठीक है 10 बजे ही करेंगे, 10 बजे ही रहे ठीक है, ज़्यादा लोग भी जुड़ जाते हैं, 10 बजे करेंगे और कभी-कभार थोड़ा ठीक है 10-15 मिनट लेट हुआ तो देख लेंगे उसको, तो लेकिन करेंगे 10 बजे ही ठीक है। तो साथियों मुझे लगता है कि अब इजाज़त दीजिए और ये थोड़ा लंबा हो जाता है 1 घंटा, मैं भी मतलब दिन भर के बाद फिर इसको मुझे लगता है 30 मिनट में जो है ना इसको समेटना होगा। तो आप लोगों के थोड़े कमेंट भी मुझे थोड़ा उसमें ये करने पड़ेंगे, मुझे 30 मिनट में इसको जो है नहीं ठीक है श्याम लाल पटेल जी, क्या कह रहे हैं श्याम लाल पटेल जी? 10 बजे ठीक है सर, सुबह 4 बजे ड्यूटी है पैरामिलिट्री से। अरे भाई साहब आप पैरामिलिट्री से हैं तो उनके लिए तो देखते ही हो कि मैं मतलब नाम सुनते ही जो है मैं ये हो जाता हूँ, तो इसलिए पैरामिलिट्री से हैं आप,
तो आपकी बात को मान लिया और हो गया 10 बजे ही करेंगे बस। पैरामिलिट्री सबसे ऊपर 10 बजे बस, 10 बजे ही चलेगा बस। वही अगर कभी-कभार ऐसा कुछ हुआ तो पहले बता देंगे कि आज आइए, मतलब अगर कभी लेट हुआ या जैसे कल हमने किया था कि आज 11 बजे ऐसा कुछ, तो वो पहले बता देंगे। बाकी ठीक है 10 बजे का समय। मतलब मन तो नहीं करता है, चूँकि जिस तरह से आप लोग कमेंट भी करते हैं, बातचीत होती रहती है, मन तो करता है कि बात चलता रहे, लेकिन और भी दूसरे एंगेजमेंट्स हैं, तो इसको जाऊँगा कुछ आपके लिए देखूँ, कुछ खोजूँ, कुछ सोचूँ और कुछ रिकॉर्ड करूँ आपके लिए। क्योंकि आपको भी तो कुछ चाहिए ना, सिर्फ़ बात करने से तो नहीं चलेगा ना कि बैठ के बात करते रहें। तो आपके लिए कुछ नया सोचूँ और जानकारी कहाँ से निकलेगी, है ना? जो 3 टास्क दिए मैं ऑलरेडी, अब वो कैसे चलेगा, वो कहाँ से निकलेगा, उस पर दिमाग लगाऊँ, उस पर काम करूँ और कोई मिले तो उससे रिकॉर्ड करूँ, तो इन सब के लिए इजाज़त दीजिए। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो जॉइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। गुड नाइट।